हाँ जी, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी, प्रभु सच जी। सब ठीक है ना? बहुत कृपा है प्रभु जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ये अपने हिसाब से ही बस जो जो हमारे अंदर जो जो कमियां दिख रही हैं बस उनको काट छांट करने का आप ही बताइए बस। क्योंकि हम लोग उतनी सूक्ष्मता से अपनी कमियों को नहीं देख पाते हैं और कमियों को मैनिपुलेशन भी की जाती है हमारे द्वारा ही। हाँ, ये होता है। तो देखो, ईमानदारी सबसे पहले है, अपने साथ ईमानदारी। देखो, दुनिया के साथ जो करता है करने दो, उसके साथ जो करना है करो। देखो, दुनिया है, संसार व्यवहार है, तो थोड़ा बहुत बेईमान ये वो सब कुछ रहता ही है, कोई बात नहीं। लेकिन भीतर जो है ना, ईमानदारी होनी चाहिए कि भीतर से जो ये मेरे भीतर कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको मैं बचा तो नहीं रहा हूँ, उसको तो मैं ढक नहीं रहा हूँ। तो बचाओगे तो बचता जाएगा। तो ऐसा है। तो सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए कि सही में मुझे शुद्ध होना है और मेरे एक भी दोष को मैं बचाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा खुला छोड़ दूंगा। यानी सत्पुरुष के सामने जो भी दोष है तभी तो कटेगा। जी प्रभु जी। तो और कुछ पूछना चाहोगे? प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। एक वाक्य कहा जाता है कि हुक्म रजाई रहना, तो हुक्म क्या है? गुरु का हुक्म क्या होता है जी? ये एक सेंटेंस बोला जाता है कि हुक्म रजाई रहना। ये पंजाबी वाक्य है, हुक्म रजाई। हाँ। जैसे हाँ जी, रजाई मतलब जो गुरु के हुक्म है, हमें हुक्म में रहना है। तो ये बताया हाँ। जाता है कि आपने जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है उसको हाँ। हुक्म देखना है, हुक्म देखना है उसको। जो भी है उसको हमें वैसे बताया जाता है जैसे कि वाह साईं वाह, आपने ये देखना है कि जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, जो भी आ रहा है आपके साथ, तो जैसे भी आपने इस चीज़ को थोड़ा बताया, उसमें ये कनेक्ट होता है हाँ। कि अपने साथ ईमानदार रहना। अभी हाँ। एक पॉइंट आपने बताया है ना, अपने प्रभु जी, साथ ईमान। तो हुक्म क्या होता है? गुरु का हुक्म क्या होता है? मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि हुक्म हमें, जो गुरु वाक्य हैं उसको, उस पे चलना ही हुक्म है? देखो एग्जैक्टली वही है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट है, तो जो डॉक्टर हुक्म करता है उस हिसाब से जो है नर्सिस वगैरह जो है इंजेक्शन दवाई ये सब देते हैं। तो आप क्या मना करते हो क्या? नहीं। क्योंकि आपको ठीक होना है तो एग्जैक्टली जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से ही सारा प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको दवाई वगैरह इंजेक्शन जो भी है सब कुछ करना है, तब जाके ठीक होते हो। इसमें कुछ गड़बड़ कर दी तो ठीक होने में भी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही ये जन्म मरण का चक्कर है, ये रोग है, उसको खत्म करना है। तो गुरु जो बोलते हैं उस हिसाब से परफेक्टली फॉलो करते हैं तो चक्कर से छूट जाते हैं, बात खत्म हो गई। और ये ईमानदारी से होता है कि गुरु ने ऐसा कहा तो मैं अपने मन से थोड़ा इधर उधर करके अपने हिसाब से कर लूं, है ना? तो गुरु की भी रहे मेरी भी रहे, ऐसा नहीं, है ना? तो ईमानदारी के साथ में जो जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करना, और अभी जो हमने कहा वो भी भीतर से ईमानदारी रखना है, तभी तो वो जो है अपने हिसाब से सारा कुछ कट करके आपको एकदम प्योर बना देगा। तो ऐसा है। इसमें और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं जी, हाँ जी, धन्यवाद आपका। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। ये पूरा वाक्य जो है ना, इन्होंने बोला कम है, ये गुरु नानक देव जी ने लिखा है। इसमें हाँ। बोला कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, किया मीठा लागे। जिस भी तू हाल में रख रहा है प्रभु, उसी हाल में मुझे रहना अच्छा लग रहा है, तेरा किया मीठा लागे। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। तो ये उन्होंने गुरु बाबा नानक जी ने। हाँ जी, मतलब देखो, मैंने अपने को पूरा छोड़ दिया, अपनेपन कुछ रखा ही नहीं है।
तू जो चाहे वैसा मैं रह लूंगा। मतलब एग्जैक्ट तू जो बोल रहा है ना वही आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, और उसी हिसाब से ईमानदारी पूर्वक मैं चलूं, बस ये एग्जैक्टली ऐसा ही। जी प्रभु जी, जैसे अभी मैं पीड़ा में हूँ, मेरी आंखें जैसे बहुत पीड़ा में है, तो मेरे को इसका फिर भी दुख नहीं है, तो मेरे को उसकी रजा में रहना अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि ये इंजेक्शन लेना है, ठीक है, और मैं ले रहा हूँ। इंजेक्शन की वजह से मुझे कितना भी दर्द हो मैं सहन कर लूँ, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर से और कोई बड़ी पीड़ा होती नहीं है, वही सबसे बड़ी पीड़ा है। और छोटी छोटी पीड़ा तो जो है गुरु के वचन पालन करने से जो पीड़ा आती है वो तो हटाने के लिए होती है ना, दुखों को हटाने के लिए होती है। यानी डॉक्टर की वजह से जो इंजेक्शन लगता है उसकी जो पीड़ा है वो तो बड़ा दर्द है, बड़ी बीमारी है, उसको हटाने के लिए है, तो वो मंजूर है मुझे। इसीलिए गुरु का हर वाक्य मुझे मंजूर है, उसकी हर आज्ञा मुझे मंजूर है, सब कुछ उनका जो है वो मुझे मंजूर है। तो तू जैसा तू चाहता है जैसा, क्योंकि तू जानता है मेरे से ज्यादा। मैं अपना कुछ नहीं जानता, आगे पीछे का मेरा कुछ भी भरोसा नहीं है, क्या जानता है क्या नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं तेरा बच्चा है बस, वो हिसाब से तो वो जैसा रखे वैसा, उसी के ही हुक्म में मैं चलूंगा, उसी की आज्ञा में मैं चलूंगा ईमानदारी पूर्वक। इसमें और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, ये बहुत परफेक्ट था। धन्यवाद तो प्रभु। ब्रिजेश भाई, प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रणाम, कैसे हो आप? बहुत अच्छे से है प्रभु जी, ब्रिजेश आशीर्वाद भाई आप। ने देखो कैसा किया था उस दिन, कि हमने कहा था शाम को 7 बजे हम उनको फोन करेंगे। 7 बजे जैसे आए तो पेशेंट के बाद पेशेंट, कुछ रिपोर्ट्स दिखाने थे, कुछ लोग मिलने आए थे, 8:30 बज गए, हम उनको कॉल जी नहीं कर पाए। ऐसा ही था ना? जी तो जी प्रभु ब्रिजेश जी। भाई उस दिन चांदनी रात को शाम को 7 बजे जो चांद था आसमान में उसको देखते रहे, और बस जी देखते रहे देखते रहे देखते रहे, और 1.5 घंटे खड़े रहे ना आप। जी प्रभु जी। हाँ, तो फिर क्या सोच रहे थे? अब वो रियल घटना तो गुरु जी कुछ अलग ही हमारे साथ घट गई उस दिन। हाँ अब आप बोले कि ब्रिजेश जो है सो है, उसको बस अपने तक सीमित रखना, तो फिर हम किसी को शेयर नहीं किए। कोई बात नहीं। तो फिर 8:30 बजे उनका जी वाइफ ने प्रभु जी। हमें फोन किया कि ब्रिजेश भाई ऐसे बाहर खड़े हैं और जी हम उनको फोन नहीं कर पा रहे हैं। तो जी। उतनी देर जो है लेट हो गए, तो अब क्या करें? यानी जब तक हमारा हुक्म नहीं आता है तब तक वो खड़े रहे बेचारे। हाँ, तब तो तक प्रभु जी हम 1.5 घंटा हमारी फोन के राह में वो बाहर खड़े रहे, चांद को देखते रहे, बस ऐसे ही सुन। और एक फिर टक भी नीचे नीचे नहीं हुआ। फिर आंसू आ रहे थे, क्या हो रहा था? अब वो उस कंडीशन में पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग मतलब हुआ कि उसको देखना है। अब हमको भी समझ में नहीं है क्या है, क्या क्यों हो रहा है, और हम एक टक लगे देखने, हाँ और एकदम पलक भी नीचे नहीं किए। आपके आज्ञा अनुसार ये था कि ब्रजेश बस सिर्फ साक्षी भाव में रहना, हाँ और साक्षी भाव में ही उसको देखते रहे। आंसू भी मतलब आ गए आंख से, तो भी पलक नीचे नहीं किए। हाँ, तो और देख। उसके बाद चाँद प्रभु जी, चाँद चाँद जो था ना वो धीरे-धीरे मतलब बादल में गया, फिर धीरे-धीरे वो निकला। उसको, हाँ और ये काफ़ी समय तक हम तो एक जगह मतलब इस खड़े ही रह गए, हाँ तो और एक पैर तो हमारा कंपन करने लगा, बाएँ साइड वाला। हाँ तो मतलब वाइब्रेट। हाँ हाँ, तो उनके जो है मिसिस को ऐसा लगा कि इसको कुछ हो तो नहीं गया, तो उनके गुरुजी को फोन लगा दिए।
हाँ, तो तो हमें फ़ोन लगाए, बोले ब्रिजेश भाई को क्या हो गया है देखो फिर। तो बाकी सब कुछ फिर फ़ोन पे बात हो गई और सब कुछ हाँ, वो नॉर्मल और सुबह भी गुरुजी कुछ मतलब हुआ हमारे साथ। सुबह हाँ, में हाँ। सुबह में हम जब उठे ना, हुँ। तो सुबह में उठने के बाद सूर्यदेव निकले थे, ठीक ना? तो हुँ। उनके सामने मतलब जैसे अपने स्वामी नारायण जी एक पैर पे जो मतलब वो अपना वो मुद्रासन जो नहीं हाथ ऊपर हाँ, करके एक तपोवन। पैर पे, तो उस तरीके से हम सूर्य के सामने काफ़ी समय तक वैसे मुद्रा में खड़े रह गए। हाँ, उसके बाद फिर वही घटना जो ए, चाँद के साथ हुई, वही सूरज के साथ हमारी हुई। वो भी एक टक आँख पलक नीचे नहीं किए। तो और देखो सूरज साथ की ओर ज़्यादा नहीं देखना है। तो वो कुछ समय तक हुआ ऐसा, फिर ये हुआ कि नहीं अब ठीक है, तो नॉर्मल फिर अपना नॉर्मल हो गए। कोई नहीं। तो आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद है। तो आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद है।